नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे नी पेन को लेकर। घुटने की समस्या एक आम समस्या, हर उम्र की समस्या। आज चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, लड़का हो, लड़की हो, हर किसी को घुटने की समस्या आ रही है। कहीं ना कहीं उनको घुटना स्टिफ हो रहा है, चलने में दर्द हो रहा है, उनको घुटना मोड़ने में दिक्कत है। तो उस समय पर यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कुछ प्रोसेस सिखाकर जाऊंगा। इन प्रोसेस को अगर आप अपने ऊपर या जिसको दिक्कत है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उनकी मदद कर सकते हैं और उनको घुटने की समस्या से बचा सकते हैं। आज नी पेन की समस्या हम बात करें तो हर 10 में से 6 व्यक्ति को घुटने की समस्या है। घुटने का दर्द बहुत तंग करता है, आपको जीवन में परेशान करता है। करना क्या है, उस पेशेंट को सीधे लिटाएंगे और आराम से आपने उसके घुटने को रिलैक्स करना है। मैं इसमें कर दिखाता हूं, आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। इस प्रोसेस को पूरी अच्छी तरीके से देखना। जैसे मान लीजिए इनके घुटनों को हमने रिलैक्स करना है ना, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ समझाऊंगा, कुछ चीज़ें यहाँ समझाऊंगा, लेकिन आपको उसी पैर में दोनों चीज़ें करनी है जिस पैर में ट्रीटमेंट देना है ना। दोनों हाथों को आप ऊपर मोड़ सकते हैं, है ना। दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ रख लीजिए, आराम से रिलैक्स होके दोनों हाथों को रखिए जिससे कि आप रिलैक्स होके ये पॉइंट ले सकें। अब करना क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो इस साइड में यानी कि यहाँ पर आपने 15 से 16 बार रबिंग करना है जिस घुटने में आप दे रहे हैं। ये 15 से 16 बार ऐसे रबिंग करना है, घुटने की दोनों साइड करना है। ये देने के बाद आपने घुटने की कटोरी के ऊपर नीचे इस तरीके से रबिंग करनी है। हमने पटेला को रिलैक्स करना है। हमने जो घुटना है उसे रिलैक्स करना है, उसमें सर्कुलेशन को भेजना है। दोनों साइड में रबिंग करनी है और इधर उधर रबिंग करनी है, यानी कि हमने साइड में करा और ऊपर नीचे करा। इसके बाद क्या करना है, 3-4 उंगलियों को मिलाकर आप पटेला के चारों तरफ क्लॉकवाइज करिए। जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे ही, जैसे अगर आप यहाँ देखना चाहें तो पटेला के चारों तरफ आपने क्लॉकवाइज करना है। 4 से 5 बार क्लॉकवाइज करिए और 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए। मैं केवल आपको सिखाने के पर्पज से दे रहा हूँ। आप जब करेंगे तो बहुत आराम से करेंगे, रिलैक्स होकर करेंगे, है ना। तो 2 स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप में मैंने यहाँ रबिंग करा और इसके साथ ही मैंने यहाँ करा। दूसरे स्टेप में मैंने सारी उंगलियों को मिलाकर क्लॉकवाइज करा और सारी उंगलियों को मिलाकर ही एंटी क्लॉकवाइज करा। 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब अंगूठे को आप एक को इधर रखिए, यानी कि एक को इस तरफ रखिए, एक को दूसरी तरफ, और इस पटेला को पूरी चारों तरफ घुमाइए, मूवमेंट करिए। पटेला की ऊपर नीचे चारों तरफ अंगूठे की मदद से मूवमेंट करिए। ये पटेला बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, है ना। तो ये पटेला बिल्कुल फ्री कर देना है। ये आपकी होगी तीसरी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपने दोनों हथेली को मिलाकर घुटने के ऊपर रखना है और मांसपेशियों को नीचे की तरफ खींचना है। आप इधर देख सकते हैं, नीचे की तरफ खींचना है 3 बार, 1 2 3। अब 3 बार घुटने के ऊपर वाली मांसपेशियों को, 1 2 3, और तीसरी बार और नीचे 1 2 3, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये चौथी एक्सरसाइज है। 5वीं एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, यहाँ से हथेली को रखना है और यहाँ से पूरी मांसपेशियों को ऊपर की तरफ सेट करना है, यानी कि इस कूल्हे की हड्डी के पास में, ये पेल्विक बोन जो है इसके पास में, यहाँ से मांसपेशियों को ऊपर ले जाना है। कई बार मांसपेशियाँ नीचे की तरफ खींच जाती हैं तो आपको घुटने का दर्द हो सकता है। यहाँ से पहली डायरेक्शन ये है, दूसरी डायरेक्शन, जैसे पहली डायरेक्शन ये है, दूसरी डायरेक्शन अंदर की तरफ से है। ये यहाँ से मांसपेशियों को खींच के लेके जाना है, यहाँ सेट करना है। यहाँ से मांसपेशियों को खींच के जाना है, यहाँ सेट करना है। यहाँ से मांसपेशियों को लेके जाना है, यहाँ सेट करना है। और तीसरी डायरेक्शन में बाहर की डायरेक्शन को हमने कवर करना है, यानी कि यहाँ से ये है ना। तो हमने 3 डायरेक्शन में काम किया। फर्स्ट डायरेक्शन ऊपर खींचना है मांसपेशियों को, दूसरी डायरेक्शन अंदर से मांसपेशियों को खींचना है ऊपर की तरफ, और तीसरी डायरेक्शन में बाहर से। तो ये यहाँ से मैंने ऊपर करा,
3 बार ऊपर की तरफ खींचना है मांसपेशियों को, फिर अंदर की तरफ से, फिर बाहर की तरफ से। तो आपने ये तीनों डायरेक्शन को करना है। इसके बाद दोनों हाथों को यहाँ रखिए, ऊपर की मांसपेशियों को ऊपर ले जाइए, नीचे की मांसपेशियों को नीचे ले जाइए, ऊपर की मांसपेशियों को ऊपर ले जाइए, नीचे की मांसपेशियों को नीचे लेके जाइए। इतना आपने करना है। और ये जो आप कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पर घुटने को रिलैक्स कर लेंगे। घुटने को रिलैक्स करने की इस टेक्निक को हम घुटने की मांसपेशियों को रिलैक्स कर रहे हैं, घुटने के पटेले को रिलैक्स कर रहे हैं और घुटने को पूरा आपने खोला है ताकि ये मूवमेंट कर सके। इस तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन सबको शेयर करिए। साथ में